क्या हो रहा है? सफाई हो रही है और फिर शेजीन को लेके मार्केट पे जाना है मुझे। खाना बना लिया? कल का ढेर सारा खाना बचा हुआ है, वही खाएंगे। बाबा ने मना किया था खाना बनाने से। बाबा ने कहा है? मतलब उन्होंने कहा है कि वो बासी खाना खा लेंगे? उन्होंने ही कहा है आजिर। वैसे आज आप पूरा दिन घर पे थे, फिर भी आपने मेरी हेल्प नहीं कराई। सिर्फ शहीर को मेरा ख्याल है, पूरा घर समेटा उसने मेरे साथ। अरे क्या हो गया? मैं इतनी अच्छी सफाई करता हूँ, आपको पता ही नहीं है। देखना अभी पूरा किचन साफ कर दूंगा मैं। अच्छा सुनो, एक कप चाय मिल सकता है? आजिर फिर एक और काम। लास्ट कप। कल से जो चाय बनाओगी ना उसमें 100% हेल्प करूंगा। पत्ती भी खुद निकाल के दूंगा, बल्कि अगर कहोगी ना एक चम्मच डाल भी दूंगा, प्रॉमिस। अच्छा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो करती है हानिया, मगर बाबा को मुतमईन करना ही बहुत मुश्किल है। शहजीन बेटा। जी बाबा आ जाए। बेटा कम से कम अपने सामान की लिस्टें बना दो और मुझे दे दो। क्या क्या चीजें बाजार से लेनी है, कम से कम कपड़े तो पहले ले लें ताकि दर्जी को दे और टाइम से कपड़े सिल के मिल जाए। बाबा मैंने और भाभी ने सुबह ही सारी लिस्ट बना ली है, कपड़े, ज्वेलरी, एवरीथिंग। और हम कल सुबह मार्केट भी जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई। और बाबा वैसे भाभी को आपसे पहले ख्याल आ गया था इन सब बातों का। आपको पता है उन्होंने सारी प्लानिंग कर ली है कि हम कल कब कब किस मार्केट में क्या क्या चीजें खरीदेंगे। क्या बात है, ये तुम्हारा कमरा अभी तक साफ क्यों नहीं हुआ भाई? जी बाबा वो मैं थक गई थी ना, इसलिए मेरी आंख लग गई। भाभी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया और वैसे भी आज वो बहुत थक गई है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने रूम की सफाई आज खुद करूंगी। क्यों भाई, हमारी शहजादी क्यों करेगी अपने रूम की सफाई? उसका बाबा है ना साफ करने के लिए, मैं करूंगा, ठीक है? और अब तो तुम चंद दिन की मेहमान हो इस घर में बेटा। तुम्हारा बाबा तुम्हारे बगैर कैसे रहेगा? बाबा मैं कोई मेहमान नहीं हूँ इस घर में। ये मेरा घर है और हमेशा मेरा ही रहेगा, और मेरा जब दिल चाहेगा मैं यहाँ आ जाऊंगी। बिल्कुल, जीती रहो। ये तुम्हारा ही घर है और हमेशा रहेगा। सेब एक जरूर खाना है तुमने। शाबाश। ओके। हानिया, बात को समझने की कोशिश करो। इस वक्त अपनी इस ख्वाहिश का इजहार मत करो, मसला हो जाएगा। तुम अगर जॉब पे जाओगी तो घर के काम कौन करेगा? सर मैं मैनेज कर लूंगी। कैसे मैनेज कर लोगी? अभी तो तुम सही से घर के कामों को ही नहीं समझती। मुझे इन सब कामों की आदत नहीं थी आजिर। मैंने अपने घर में कभी ये सब काम नहीं किए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ ना। मुझे पता है और आई एम रियली थैंकफुल टू यू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा कि तुम ये सब कर रही हो, लेकिन तुम खुद सोचो ना, अगर तुम जॉब करोगी तो साथ घर की रूटीन को मैनेज नहीं कर सकोगी। बाबा का मूड ऑफ होगा, घर का माहौल खराब होगा, क्या फायदा? मैंने क्या शादी इसलिए की थी कि मैं यहाँ आके घर के काम काज करूं? मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिश सब कुर्बान कर दूं? घर के काम काज करने से किसी की खुशी या ख्वाहिशात कुर्बान नहीं होती हानिया। ये वो दौर नहीं है आजिर जहाँ औरतों को बेजुबान जानवरों की तरह ट्रीट किया जाए। आजकल की औरत तालीम याफ्ता है और उसे अपने हकूक मालूम है। और वैसे भी घर बनाना सिर्फ एक औरत का काम नहीं है, बल्कि एक मर्द की भी जिम्मेदारी है। तो फिर सारी कुर्बानियां सिर्फ औरतें क्यों दें? हानिया प्लीज मेरी बात तो सुनो यार, बिला वजह की लड़ाई मत करो। हाँ सर, मुझे अब और कोई बात नहीं सुननी। भाईजान सब ठीक? गुस्से में गई है भाभी? मैंने उन्हें इतने गुस्से में नहीं देखा। कुछ हुआ है? वही जॉब वाली बात। बज़ेद है कि मैंने जॉब करनी है। उसे समझा रहा हूँ कि बाबा भी मना कर रहे हैं, मत करे जॉब, घर के काम काज कौन करेगा। लेकिन बस इतनी सी बात पर नाराज हो गई। इतनी सी बात है नहीं वैसे भाईजान। हर इंसान के पास हक होना चाहिए ना अपना फैसला करने का। किसी को अपनी मर्जी का गुलाम तो बना नहीं सकता। अरे यार, इसमें मर्जी का गुलाम बनाने वाली क्या बात है? बीवी है मेरे घर के काम कर देगी तो इसमें क्या बुराई हो जाएगी? यार आपने शादी घर के काम कराने के लिए की है, क्या हो गया भाईजान? इसका मतलब ये है कि तुम यही कह रहे हो कि बाबा गलत है? हरगिज नहीं, ये मेरा मतलब बिल्कुल नहीं।
लेकिन मुझे नजर जरूर आ रहा है कि वो जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी और बोझ लाद रहे हैं भाभी पर। थोड़ी तो छूट देनी पड़ेगी ना। अच्छा चले, आप इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए कि एक लाडो में पली लड़की जिसकी एजुकेशन खत्म हुई और फौरन ही उसकी शादी करा दी गई, वो कैसे करेगी इतना सब कुछ? और भाभी कर रही हैं कोशिश अपने आप को बदलने की। यार ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम भी बदलें अपने उसूलों। और ये बात बाबा जान को समझ नहीं आएगी। आप तो सपोर्ट करें। अच्छा चलो करता हूँ कुछ। क्या शादी का मतलब कैद होता है, किसी की गुलामी होती? मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? सब खैरियत है? ऐसे ही, वो दिल घबरा रहा था इसलिए बस यहाँ आके बैठ गई। अच्छा, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और बता रहा है। कुछ नहीं नाज़ी, बस गुस्सा आ रहा था। गुस्सा आ रहा था? लेकिन किस बात पर? क्या औरतें शादी के बाद गुलाम बन जाती हैं? नहीं, किसने कहा तुमसे? मैं जॉब करना चाहती हूँ, बाबा और आज़र परमिशन नहीं दे रहे। उनका कहना है कि मुझे घर के काम सीखने चाहिए, और मैं घर के काम भी तो करती हूँ ना नाज़ी, तुम लोग देखते हो ना। हाँ, तुम अच्छे से अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी कर रही हो अपनी। इस बात का एहसास होना चाहिए ताया अब्बू को और आज़र को। बहुत अच्छी जॉब है नाज़ी, मैं इतना गोल्डन चांस मिस नहीं करना चाहती। तुम्हें मिस करना भी नहीं चाहिए। देखो तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं हूं ना, मैं आज़र से बात करती हूँ। आज़र के मिजाज को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, क्योंकि हम बचपन से साथ हैं। और अगर आज़र बात मान गया तो समझो ताया अब्बू भी मान गए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। रियली? हाँ ठीक है नाज़ी, तुम प्लीज आज़र से बात करना, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो मान जाएगा। आनिया जी, आई एम सॉरी। इट्स ओके। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, बाबा से बात करूंगा तुम्हारी जॉब की। रियली आज़र? रियली? चलो अब अपना मूड ठीक करो, बल्कि मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हें आइसक्रीम खाने ले जाता हूँ। इस वक्त? इस वक्त क्या, अभी 8 तो बजे। फ्रेश हो जाओ। ठीक है। असल बाबा को एक दफा बता। क्या जरूरत है उन्हें बताने की? थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं और मियाँ बीवी हैं हम दोनों यार, कोई क्यों एतराज करेगा हमारे जाने पर? कहाँ जा रहे हो तुम लोग इस वक्त?
बाबा वो मैं लेके जा रहा हूँ, वैसे ही घुमाने फिराने के लिए, आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। हानिया, तुमने चाय के बर्तन तक अभी तक नहीं धोए, किचन वैसे का वैसे ही पड़ा है और तुम जा रही हो तफरी करने। इसीलिए मैं कहता हूं पहले घर संभालना सीखो, बाद में जॉब के बारे में सोचना। बाबा आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई। एक्चुअली मम्मी की कॉल आ गई थी, उनसे बात करते करते किचन से निकली, फिर याद नहीं रहा। आप फिक्र ना करें, मैं वापस आके साफ कर दूंगी। वापस आकर नहीं, पहले किचन साफ करो, उसके बाद कहीं जाने आने की सोचना। बाबा 10-15 मिनट में वापस आ जाएंगे बस। बेटा, कोई कायदा कानून भी कोई चीज होता है, पहले ये किचन साफ कर ले, उसके बाद चले जाना। सुनो 10-15 मिनट लगेंगे, किचन समेट लो, आराम से जाएंगे, कोई प्रेशर नहीं होगा सर पे। तब तक 9 बज जाएंगे, रहने दे आप, मुझे नहीं जाना। तो इसका मतलब है कि अब मुझे कोशिश करनी पड़ेगी कि भाई साहब हानिया को जॉब के लिए इजाजत दे दें। लो भाई, इससे तो मैडम को और आजादी मिल जाएगी, तफरी के बहाने मिल जाएंगे, और मैं सारा दिन घर का काम करूंगी। यही तो मैं चाहती हूँ। लेकिन क्यों? एक बात कान खोल के सुन लें आप, मुझसे अब और ताया अब्बू की गुलामी नहीं होती है, बस। मोहब्बत के लिए लोग दूध की नहरें खो देते हैं। तू घर का काम नहीं कर सकती? लेकिन क्या फायदा, क्या फायदा है? फायदा ही फायदा है बेवकूफ। हानिया पूरा दिन बाहर रहेगी, शहजीन की शादी हो जाएगी, पूरे घर पे कब्जा हमारा होगा, और उसके बाद भाई साहब को किस तरह घेरना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तू कैसे सोच सकती है? तेरी अकल तो घुटनों में। नहीं, क्यों नहीं अभी तक? ऐसे ही बस नींद नहीं आ रही। ये छोटी छोटी बातें हर घर में होती हैं। सर, हमने अपनी बेटी को इतने नाजों से इसलिए नहीं पाला था कि उठाकर ऐसे नाकदरे लोगों के हवाले करते हैं। नाजों में पाला था, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, इसीलिए तो छोटी छोटी बातें भी उसको बड़ी लगने लगी। हर घर का माहौल अलग होता है, हर शख्स की सोच, उसका मिजाज भी अलग होता है। वो आदी हो जाएगी, उसे थोड़ा वक्त तो दो। और मिर्जा इतना जालिम आदमी नहीं है कि वो हमारी बच्ची पर जुल्म करेगा। शायद आप ठीक कह रहे हैं, मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हूँ। शायद नहीं, मैं यकीनन सही कह रहा हूँ। बल्कि तुम सुबह उठ के उसको जब फोन करोगी ना, तो यकीन मानो वो भूल भी चुकी होगी कि उसने तुमसे बात क्या की। इसलिए सोचाओ, सुबह तुम्हें शॉपिंग पे भी जाना है और खुशी खुशी बेटी की शादी की तैयारी करो, ठीक है? भाभी, कैसा लग रहा? वाह, जबरदस्त। वैसे शहीर, तुम्हारी जॉब सही है, जब दिल चाहे तुम दिन में चले जाते हो, जब दिल चाहे शाम में। अमेरिकन फर्म है ना भाभी, ओ, तो उनकी सुबह हमारी शाम को होती है। मेरे लिए आइडियल है।
सुबह उठ के काम पे जाना ना मेरे बस की बात ही नहीं। तो फिर तुम यूनिवर्सिटी कैसे जाते थे? वो भी इवनिंग में थी। मतलब कुदरत पूरी तरह मेहरबान है तुम पे। जनाब बेशक। चले चलता हूं। शहीर, थैंक यू। किस लिए? तुम मेरी बहुत हेल्प कर देते हो। अपनी इतनी अच्छी और प्यारी भाभी के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम आई नहीं ना फिर? मैं कैसे आती? मुझे जॉब की परमिशन नहीं मिल रही। तो क्या तुम जॉब नहीं करोगी फिर? क्यों नहीं करूंगी? जरूर करूंगी। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज। अच्छा, फिर तो टाइम मिल गया तुम्हें, क्योंकि अंकल आज मुल्क से बाहर जा रहे हैं बिजनेस टूर पे। 15-20 दिनों के बाद आएंगे। उन्होंने कहा है तब तुम लोग आ जाना। थैंक गॉड, ये तो बहुत अच्छा। फादर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे ये क्या किया तुमने आनिया? तुम्हें पता है ये जो संगमरमर होता है ये पोरस होता है, इसमें फौरन दाग पड़ता है। जल्दी से इसको साफ करो। बाबा मैं अभी साफ कर देती हूँ। अरे ब्लीच लेके आओ, ब्लीच डालो और पूरी बोतल ना उंडेल देना ब्लीच की। क्या है तुमसे घर तो संभाला नहीं जाता और तुम जॉब करने चली हो। चलो शाहजी जल्दी साफ करो। वालेकुम अस्सलाम। आप तो उस दिन जी क्या हुआ आपकी गाड़ी को? मेरी गाड़ी चलते चलते रुक गई है। मैं अपनी अम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रही थी। ना कोई कन्वेंस मिल रही है ना ही किसी की हेल्प। प्लीज परेशान हो, मैं गाड़ी को देखता हूँ, आप प्लीज बैठे। स्टार्ट नहीं हो रही? नहीं। आप बैठिएगा स्टीयरिंग को। हाँ अम्मी बस हो गई गाड़ी ठीक हो जाएगी। अम्मी बस 1 मिनट। सेल्फ मारिएगा प्लीज। एक सेकंड। अब मारिएगा। टर्मिनल हिल गया था गाड़ी का। अस्सलाम वालेकुम आंटी। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प की। आपको अगर प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज मेरे साथ आप हॉस्पिटल चल सकते हैं। कहीं गाड़ी दोबारा ना बंद हो जाए। गाड़ी वैसे बंद नहीं होगी क्योंकि इसका टर्मिनल मैंने सेट कर दिया, लेकिन फिर भी आप एक काम करें, आप निकले, मैं आपको फॉलो करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? लेकिन बेटा मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? नहीं मम्मी, कुछ भी नहीं हुआ। आवाज से नहीं लग रही। वो शायद मेरा गला खराब हो रहा है इसलिए। हानिया तुम्हारी माँ हूँ मैं, बताओ बेटा क्या बात है, छुपाओ नहीं मुझसे। कुछ नहीं मम्मी, बस आज बाबा ने मुझे किसी बात पे डांटा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पता नहीं बाबा हर बात पे गुस्सा क्यों करते हैं। गुस्सा करते हैं तो प्यार भी तो करते हैं ना। और बेटा होते हैं कुछ लोग, उन्हें जरा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन तुम तो मेरी समझदार बेटी हो ना, अच्छे तरीके से हैंडल करो उन्हें। हाँ, और
देखो, बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते। अगर वो गुस्सा करते हैं या कुछ समझाते हैं तो आपके भले के लिए समझाते हैं ना। मैंने कभी बुरा नहीं माना मम्मी। दिल छोटा मत करो बेटा, रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। तुम उनके मिजाज को समझ जाओगी, वो तुम्हारे मिजाज के आदी हो जाएंगे, फिर तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ मम्मी, लेकिन मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो जाती। आज मुझसे चाय गिर गई, हालांकि मैंने साफ भी कर दी थी, लेकिन बाबा का मूड ठीक ही नहीं हो रहा। मेरी बेटी बहुत समझदार है और बहुत हिम्मत वाली। समझो, वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं ना तो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब देखो, इनकी जगह तुम्हारे बाबा भी तो हो सकते थे ना। और बेटा, घर बसाने के लिए ना हमेशा औरतों को ही कुर्बानी देनी पड़ती है, और कामयाब औरत वो होती है जो अपना घर बसा लेती है, जो अपना करियर बनाने के लिए अपने घर की कुर्बानी देती है ना, उन्हें नाकाम औरत कहा जाता है। ठीक है मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खूबसूरत भी है और कॉन्फिडेंट भी। अकेले गाड़ी ड्राइव करके हॉस्पिटल जा रही थी। आवाज कितनी प्यारी थी, और किस तरह बार बार मेरा शुक्रिया अदा किए जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़हे नसीब हमारे कि फोन किया आपने। हाँ, वो आपको बुरा तो नहीं लगा? क्यों? बुरा क्यों लगेगा? नहीं, वो एक्चुअली इतनी लेट नाइट आपको कॉल कर दी है, हमारी कोई ऐसी जान पहचान भी नहीं है। इतनी रात को अगर इतनी खूबसूरत लड़की कॉल करे तो बंदा अपनी किस्मत पर ही नाज करेगा ना, फिर वक्त का ख्याल कहाँ रहता है। और जहां तक बात है जान पहचान की, तो पहचान तो आपसे हो ही गई, जान भी जाएंगे। बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं आप। सिर्फ बातें अच्छी करता हूँ और मैं खुद नहीं, आप खुद भी बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया नौशाद। अपनों में शुक्रिया नहीं होता। और आप मुझे निशो कह सकते हैं, मेरा निकनेम है। हाथ छोड़े मेरा। अरे, हजारों लोगों के सामने इस हाथ को थामा था, ऐसे कैसे छोड़ दे? जिस तरह मुझे मेरे हाथ पे छोड़ा हुआ है, वैसे ही मेरा हाथ भी छोड़ दे। अरे यार, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं बाबा के सामने नहीं बोल सकता। उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, बहुत कुर्बानियां दी। आज जब उन्हें हमारी जरूरत है, मैं उनके हर अमल के आगे नहीं खड़ा हो सकता। प्लीज। आसिफ, मैंने आपसे कब कहा है कि आप बाबा के खिलाफ जाएं या उनकी नाफरमानी करें? लेकिन आप तो मुझे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे मैं आपकी कुछ लगती ही नहीं। सब कुछ हो तुम, मेरी जान हो, मेरी, मेरा सब कुछ हो। क्या हो गया? सुबह जब सब नाश्ता करे थे, किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं, आपने भी नहीं। सिर्फ शहीर को ही मेरा ख्याल है। अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी। ये देखो कान पकड़ता हूँ अपने, ठीक है? आई एम सो सॉरी। मूड ठीक करने का एक और तरीका है मेरे पास, सारे हल होते हैं।
टाडा। पसंद है ना तुम्हें? That's like a good wife. अब लग रहे हैं ना ये हाथ खूबसूरत। खाना खाया? मैंने भी नहीं खाया आप। तो आज अपने हाथों से खाना गर्म करके खिलाते हैं आपको। आइए। नाजी, चाय ले भी आ, भाई को देर हो रही है तेरे। प्रोजेक्ट की फाइल भेजें मुझे भी जरा प्लीज। भाई आपकी चाय। अम्मी पूरी कहाँ है? सो रही है मैडम। अभी तक सो रही है? जाहिर है घूम फिर कर जो आई है, थकन उतार रही होगी। क्या? कहाँ गई थी? मैं भूल गई, उससे इजाजत लेकर गई थी अपनी सहेलियों के साथ। हाँ। जवान लड़की हैं अम्मी, ख्याल रखा करें आप। कब जाती हैं, कब आती हैं, किसके साथ जाती हैं, देखा करें जरा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अपनी बेटियों का कैसे ख्याल रखना है, तू फिक्र मत कर। वैसे अम्मी आप हर वक्त तो मुझे डांटती रहती हैं, वो चाहे कुछ भी करे उसे कभी डांट नहीं पड़ती। अब वो सोती रहेगी और दिन भर मुझे सारे घर के काम करने पड़ेंगे। तुझे अपना दिल बड़ा करना चाहिए नाजी, वो छोटी है। असूलन इस पूरे घर को तुझे संभालना चाहिए। मैं थक गई हूँ अब। अच्छा, उसूलन तो भाई की शादी भी कर देनी चाहिए ताकि भाभी आए जो कि घर संभालें। बिल्कुल सही कह रही नाजी, भाभी आ जाएंगी तुम लोगों की तो उस घर के सारे काम करेंगी। मैं कहूंगा उससे कि मेरी बहनों ने बहुत कर लिया, अब वो सारा घर संभाले, सारी जिम्मेदारियां संभाले। राइट? जब तक तेरी बहनों की शादी नहीं होती ना, मैं तेरी शादी नहीं करने वाली। ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दे। बीवी से ये कह दूंगा, वो कह दूंगा। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जा रहा हूँ। क्या जरूरत थी तुझे इस तरह से बात करने की भाई के सामने? पता है ना कि किस तरह का है। शादी तो वैसे भी होनी है ना। चुप कर मीसनी। तुम्हारी बेटी बहुत जल्द रुखसत हो जाएगी इस घर से। शानो, अभी से ये सोच के मेरा दिल कट जाता है। काश बस सारी जिंदगी अपनी बेटी को अपने पास रख सकता, लेकिन बेटियां तो पराया धन होती है। बस शानो, तुम दुआ करना कि वो जहां भी रहे खुश रहे, कभी भी उसकी आंख में आंसू ना आए, वरना मैं मर जाऊंगा। बेटा, मुझे लग रहा है कि तुम्हें 2-4 दिन की छुट्टियां लेनी पड़ेंगी, क्योंकि पूरे कमरे की सेटिंग चेंज होनी है, कलर स्कीम चेंज होगी। डोंट वरी मामा, मेरी पहली छुट्टियां ड्यू हैं, मैं ले लूंगा। शादी के बाद अगर कहीं बाहर जाने का प्लान हो तो मुझे बताना, मैं अरेंजमेंट्स वगैरह करवा दूंगा। अब मैं सोच रहा था पाकिस्तान से बाहर जाने की क्या जरूरत है, पाकिस्तान में कहीं घुमाएं। यस मैन, पाकिस्तान में बड़ी खूबसूरत जगह है। ठीक है, मैं अरेंजमेंट्स करवा दूंगा तुम्हारे। और हाँ, वो हानिया से भी तो कहो ना, वो भी शादी के बाद कहीं बाहर नहीं गई। हाँ, एक्चुअली शादी के फौरन बाद ही आज़र का एक प्रोजेक्ट शुरू हो गया, तो इस तरह से लोग बाहर जा ही नहीं सके। लेकिन अब मुनासिब नहीं लगता ना, मैं कहूँ आई थिंक उनका अपना घर का मैटर है, तो इट्स बेटर कि वो खुद ही डिसाइड करें। ये देखो कितनी बड़ी उम्र है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, क्या हाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम तुम्हें याद कर रहे थे, अभी तुम्हारी बात कर रहे थे, और तुम्हारे बाबा तो तुम्हें बहुत ही मिस कर रहे हैं आज। ठहरो, मैं स्पीकर ऑन करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे फोन कर देते तो मैं आ जाती। नहीं यार, बस तुम्हारी आवाज सुन ली काफी है, बस खुश रहो। अच्छा, भाई कहाँ है? भाई से बात कराएं। मैं यही हूँ। भाई, शॉपिंग पे कब जाना है? बस ऑफिस के बाद तो मैं टेक्स्ट करता हूँ, फिर चलेंगे। ठीक है। ओके मेरा बच्चा, बाय। ओके, अल्लाह हाफिज।
शहजीन, बाबा ने तुम्हारे लिए जूस भेजा है। भाभी लेकिन मुझे भूख लग रही है। अच्छा तुम जूस पी लो, मैं यहाँ रख कर जा रही हूँ, इसको पी लेना। मैं तब तक तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। हाँ ओके। खीरे का रखूं। चल। अब्बू का 2 साल पहले इंतकाल हो गया था। तब से अम्मी बहुत बीमार रहने लगी। पैसा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, तो उसकी कोई फिक्र भी नहीं। उन्हें बस एक ही फिक्र लगी रहती है, मेरी शादी की। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की के लिए भला रिश्तों की क्या कमी है? कमी तो कोई नहीं है, लेकिन ये डिसीजन उन्होंने मुझ पे छोड़ा हुआ है, और मुझे आज तक ऐसा कोई मिला ही नहीं। Really? I don't know. ऐसी ही हूं मैं, अनबिलीवेबल, अनप्रेडिक्टेबल। हकीकत मैंने आपको बता दी। मैं आपको बताना भूल गई कि अम्मी आपको बहुत याद कर रही है। तो कल का खाना आप हमारे घर पे खाएंगे। नहीं, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? मुझे लगता है आप अभी तक हमें गैर समझते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कल आप आ रहे हैं? ये क्या? तैयार नहीं होना तूने? क्यों? क्यों क्या? मेहंदी में इस तरह जाएगा? मैंने नहीं जाना मेहंदी में। देख आमिर, जबरदस्ती तो शादी नहीं कराई जा सकती ना। जब शहजीन तैयार ही नहीं थी तो फिर। हाँ तो मत हो वो राजी। मैं कौन सा मरे जा रहा हूँ उसे शादी करने के लिए? वैसे भी दुनिया में और लड़कियों की कमी है क्या? जाए आप।
कहाँ रह गए हो भाई? सब खाने पे इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जल्दी पहुंचाओ खाना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ गई। क्यों, कोई काम है तुम्हें मुझसे? क्या मतलब है? अब मैं तुमसे सिर्फ काम के लिए मिल सकती हूँ? देखो नाजी, अभी बहुत से काम पड़े हैं मेरे सर पे। बेहतर होगा तुमने जो भी बात करनी है जल्दी कर लो। कितने बदल गए हो ना तुम आज़र। पहले तुम मुझसे मिलने के लिए, मुझसे बात करने के लिए बहाने ढूंढा करते थे, और अब पूछ रहे हो कि क्या काम है? मेरा तुम्हारे से कोई रिश्ता नहीं है कि मैं तुम्हारी कोई बात सुनूं। 100 बार तुम्हें समझा चुका हूँ ये बात। बार बार समझाने के बावजूद भी तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? क्यों मेरे पीछे आ जाती हो? आज़र मेरी बात सुन।